So, good morning everyone. Today's topic is web application, web page, and web data. So, in the last class, we learned about the web data, web page, and web application. वेब डेटा कंटेंट होता है जो वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड वेब पेज एक पेज होता है लाइक आपके बुक में एक पेज होता है जिसमें हमारे पास कंटेंट लिखा होता है, एक पेज जिसमें वेब डेटा प्रेजेंट होता है, एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज वेब एप्लीकेशन। लाइक आपकी बुक है, बुक में आपके पास पेजेस हैं और पेजेस में हमारे पास डेटा है। ऐसे ही हमारे पास वेब एप्लीकेशन है, इसमें हमारे पास वेब पेजेस हैं और उसके बाद हमारे पास वेब डेटा है। सो वेब पेज इज़ collection of web data and collection of web pages is web application. ओके, सो हम एक पेज को डिज़ाइन करेंगे एंड नंबर ऑफ पेज को डिज़ाइन करके हमारे पास बनेगा वेब एप्लीकेशन, जिसको हम वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, सो एक पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML, CSS एंड JS। HTML stands for hypertext markup language, hypertext markup language, cascading style sheet, and JS is for JavaScript. अब हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपर मीन्स एक्टिव, टेक्स्ट जो एक्टिव हो, मीन्स आप इसको लिंक से एसोसिएट कर सकते हैं। एक लिंक पे क्लिक करने पर आप दूसरे पे रीडायरेक्ट हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। मीन्स अगर ड्राइव का लिंक है तो आप उसको फोटोज़ देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। सो लिंक क्या है? लिंक एक्टिव है, जो टेक्स्ट एक्टिव है। लिंक के अंदर क्या है? टेक्स्ट एक्टिव, हाइपर टेक्स्ट। इन मार्कअप मीन्स टैग्स। दिस लैंग्वेज यूजेस टैग्स फॉर द definition. Definition means describing the page. Okay, so styling means font style चेंज करना, font color चेंज करना, साइज चेंज करना। so हम डेटा लिखते हैं HTML से, डेटा को स्टाइल करते हैं CSS से, और डेटा में अगर लॉजिकल पार्ट डालना है, मीन्स अगर हमें एडिशन देना है, वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, मीन्स हमारे पास वो लॉजिकल पार्ट सारा JS हैंडल करती है। 2+2 करना है या फिर कुछ और लॉजिक देना है, सो हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट। सो HTML स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अगर स्टार्ट करी, मैं आपको दिखाऊं, सो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कैसे यूज़ होता है। सो सपोज करो दिस इज़ वेबसाइट www.freeschools.com। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम आएँ, ये है हाइपरटेक्स्ट, मीन्स टेक्स्ट दैट इज़ एक्टिव। इसको क्लिक करने पे हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं। ये भी हाइपरटेक्स्ट है, रीडायरेक्ट हो गए, कहीं और पहुँच गए। सो इसके हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहले लोगो, एंड लोगो में हमारे पास उसके बाद है टाइटल, वेबसाइट का पेज जो भी है। इधर PHP ट्यूटोरियल आ गया, PHP को क्लिक किया तो सबसे पहले लोगो हमारे पास आया टाइटल, ये आया हेड सेक्शन, उसके बाद ये पूरा है हमारा बॉडी सेक्शन, हेड, बॉडी, और लास्ट में हमारे पास है फुटर सेक्शन जिसमें हमारे पास लिंक्स होते हैं। सो अगर देखें तो HTML में पेज बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड फुटर सेक्शन। हेड में हम क्या डालते हैं, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये 3 पार्ट्स हम एक टेक्स्ट में रैप करते हैं जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन टाइप। सबसे पहले HTML को डिक्लेयर करते हैं कि हम HTML यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ डिक्लेरेशन टैग ऑफ द HTML, और इसको क्लोज करते हैं HTML। ये है ओपन टैग और ये है क्लोज टैग। जो टैग अपन ओपन कर रहे हैं उसको क्लोज भी करना होता है, एक्सेप्ट कुछ टैग्स होंगे जो ओपन ही होंगे, क्लोज नहीं होंगे। रिमेंबर, जो टैग हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्लोज भी करना है, एंड सब टैग हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। इट कैन बी योर हेड टैग, इट कैन बी योर बॉडी टैग। ठीक है, तो आज हम सिर्फ हेड और बॉडी देखेंगे। सो सबसे पहले हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे। सो गूगल पे लिखेंगे VS कोड
एंड हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे जो शो करेगा हमें VS कोड। देन हम क्लिक करेंगे डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे आके हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग लिंक्स होंगे। इफ़ यू हैव विंडो डाउनलोडेड, इफ़ यू हैव मैक डाउनलोडेड। डाउनलोड करने के बाद आप आओगे VS कोड पे। ओके, सो यहाँ पे आओगे एक्सटेंशन पे। यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड करोगे लाइव सर्वर, उसको करोगे इंस्टॉल एंड देन हमारे पास है बॉयलर प्लेट कोड। इसको डाउनलोड करोगे एंड देन हम बनाते हैं एक page.html। अगर आप क्लिक करोगे, HTML का एक्सटेंशन इज HTML। सो अगर हम इधर लिखेंगे HTML, सो बॉयलर प्लेट कोड होने से फ़ायदा ये है कि HTML फाइल यहाँ पे आपको शो करने पे आपको पूरा डिक्लेरेशन हेडिंग बॉर्डिंग सब मिल जाएगा। सो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इससे हम डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हम क्लोज करते हैं। डिक्लेरेशन के पार हम कोई टैग यूज़ नहीं करेंगे। डिक्लेरेशन के बाद हम बॉडी यूज़ करेंगे, डिक्लेरेशन के बाद हम हेडिंग यूज़ करेंगे, हेडिंग के बाद हम बॉडी यूज़ करेंगे। और हेडिंग में होता है हमारे पास मेटा डेटा, जिसमें हमारे पास टाइटल है, लोगो है एंड एक्सटर्नल CSS फाइल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो है। लोगो हम चेंज करेंगे, हम लिखेंगे टाइटल ही लिख देते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम बॉडी सेक्शन पे आते हैं। बॉडी सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे टैग हैं। हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है। आज इन दो टैग्स को पढ़ते हैं, हेडिंग और पैराग्राफ। हेडिंग H1 से स्टार्ट होगी एंड H6 पे एंड होगी। ओके, जैसे इसे से H1 से H6 अगर आप जाओगे सो हमारा साइज डिक्रीज होता जाएगा और उसके बाद हम इसमें लिखेंगे हेडिंग्स। क्या लिखें, दिस इज हेडिंग। ओके, दिस इज हेडिंग। इसको कॉपी करेंगे एंड सब में पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V, इसमें कमांड होता है, कमांड V। सो इसके बाद हम लिखेंगे पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। सो इसको हमने सेव कर लिया। ये देखो H1, उसके बाद H2, उसके बाद H3, उसके बाद H4, उसके बाद H5, उसके बाद H6, देन पैराग्राफ। यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा आपके पास गो लाइव का ऑप्शन। गो लाइव पे क्लिक करोगे देन ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक वेबसाइट पे जो कि आपने बनाई है। यहाँ पे आ रहा है टाइटल, यहाँ पे आ रहा है लोगो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया है। दिस इज़ लिंक, ये है सर्वर नेम 127.0.0.1, देन page.html, ये है पोर्ट 5500 डिजिटल पोर्ट जहाँ पे वेबसाइट आपकी रजिस्टर हो रही है। उसके बाद है दिस इज़ हेडिंग H1 टैग की, देन H2, देन H3, देन H4, देन H5, देन H6। H1 से H6 साइज डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये देखोगे साइज तो डिक्रीज़ हो रहा है बट बोल्ड सब में है, बोल्ड हेडिंग सब में है लेकिन पैराग्राफ में नहीं है। मीन्स पैराग्राफ हेडिंग से बड़ा हो सकता है बट बोल्डनेस नहीं रहेगी। अगर आपको बोल्डनेस चाहिए तो हम CSS से एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। CSS इज ऑल अबाउट फॉर स्टाइलिंग द वेबसाइट। सो H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया। अब हम पढ़ते हैं एंकर टैग। एंकर के लिए हम A यूज़ करेंगे। एंकर मीन्स हम एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर रही हैं। हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिंक ले लेंगे, YouTube का लिंक ले लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, href में लिखेंगे। सो अगर आप अभी देखोगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इधर बाहर लिखा ही नहीं है कुछ। सो हम लिखते हैं क्लिक हेयर। सो इसको अगर हम कंट्रोल से सेव करके लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल क्लिक हेयर एंड देन हमारा YouTube का लिंक ओपन हो जाएगा।